चलिए, तो यहाँ से सबसे पहले डायरेक्शन अर्थात दूरी। कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी? 9 टाइप के। तो एक पर्टिकुलर साइन है, पर्टिकुलर साइन के आधार पर आप पहचानेंगे कि कौन सी दूरी कहां पर होती है और कौन सी दिशा कहां होती है। तो जैसे मैंने आपके सामने एक पर्टिकुलर साइन बनाया, यानी 4 डायरेक्शन बनाई मैंने, ठीक है। तो यहाँ से 4 डायरेक्शन बनाई, 4 मैंने तीर के साइन बनाए, ठीक है। ये मैंने 4 सिंबल बना लिए। इस सिंबल में आपने कभी भी इंडिया का मैप देखा होगा या वर्ल्ड का मैप देखा होगा, तो कहते हैं ये नॉर्थ साइड के देश हैं, ये ईस्ट साइड के देश हैं और ये आपके साउथ साइड के देश है, कहते हैं ना। इंडिया हमारा वर्ल्ड में देखें तो कहाँ है? साउथ की तरफ है। इंडिया अगर हम देखें तो एशिया महाद्वीप में साउथ की तरफ है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन को एक डिफाइन किया गया होगा, पर्टिकुलर आपका एक दिशा उसे दी गई होगी कि हाँ ये दिशा होती है, और अगर ऊपर की तरफ जाते तो ये दिशा मानना है, नीचे की तरफ जाते तो ये दिशा मानना है, लेफ्ट जाते हैं आपके तो ये दिशा मानना है, अगर आपके राइट जाते तो ये वाली दिशा मानना है। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ से देखिए ये 4 पर्टिकुलर साइन है, आप इसे कंपास मानिए, आप इसे घुमा सकते हैं। मानो ये आपका एक क्या है? कंपास है, और इस कंपास में ये ऊपर वाला तीर आपका नॉर्थ होता है, नॉर्थ, ठीक है। ये आपका ईस्ट होता है, और ये आपका साउथ होता है, और ये आपका वेस्ट होता है, वेस्ट, ठीक है। अब हिंदी में भी मैं आप लोगों को लिख दे रही हूँ जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो। हिंदी में भी इस साइन को देखें, इसे हम उत्तर कहते हैं, इसे हम पूरब कहते हैं, ठीक है, इसे हम दक्षिण कहते हैं, ठीक, और इसे हम पश्चिम कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिम कहते हैं। ये 4 आपकी मेन डायरेक्शन है। कितनी डायरेक्शन होती है? 4 मेन डायरेक्शन है। यानी कि जब भी सिंबल ऊपर की साइड जा रहा होगा, ये तीर वाला साइन जब भी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ अर्थात उत्तर। उसके सामने वाला कौन सा हो जाएगा? साउथ अर्थात दक्षिण। लेफ्ट और राइट में कौन कौन से हो जाएंगे? तो आपका पूरब और पश्चिम हो जाएगा। अब कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट वो आपको हम बताते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो उसका जो लेफ्ट राइट माना जाता है वो नॉर्थ के अकॉर्डिंग। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं ये मानूंगी कि मैं नॉर्थ के साइड देख रही हूँ, मानना है एक लॉजिकली। और अगर आप मेरी तरफ देख रहे हैं तो आपको भी यही मानना है कि आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो जहां आपका लेफ्ट और राइट है वही नॉर्थ वाले का लेफ्ट और राइट होता है, ठीक है। पर्टिकुलर मतलब आप एक चीज से समझ से जाएंगे प्रैक्टिकल होके, ठीक है, जितनी भी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ से नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है। आपने एक चीज देखी होगी, जो घड़ी है ना, घड़ी वो आपके 2 टाइप की से घूम सकती है। एक तो घड़ी आपके जैसे यहाँ 12 बजे है और 12 से घूमते हुए यहाँ आ जाएगी 6 पर, ठीक है। एक तो वो इस डायरेक्शन में घूमी, यानी 12 से अगर उसे 6 पर आना है तो एक तो वो इस प्रकार घूमी, यानी जो उसने चक्कर लगाया वो इस प्रकार लगाया, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूमना। घड़ी ऑलवेज 12 के बाद 1 बजाती, 1 के बाद 2 बजाती, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ऐसा तो नहीं है 12 बजा दिए फिर जाके 11, उल्टा तो नहीं घूमती ना। अब घड़ी एक दूसरी साइड दूसरे रास्ते से भी आ सकती है, यानी 12 से घूमते हुए 6 पे आ सकती है, इस प्रकार से, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉक वाइज कहते हैं। हिंदी में हम इसे कहते हैं वामावर्त, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज। हम इसे क्या कहते हैं? वामावर्त कहते हैं, और इसे हम कहते हैं दक्षिणावर्त, ठीक है। क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग आपके क्वेश्चनों में होगा, तो फोकस करके चलना। इन शब्दों का प्रयोग आपके क्वेश्चन में होगा। इंग्लिश वाले एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज देखेंगे, हिंदी वाले आपको दक्षिणावर्त और वामावर्त देखना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। तो देखिए हम नॉर्थ से ईस्ट में आते हैं, जब हम नॉर्थ से ईस्ट में आते हैं, ईस्ट से साउथ में आते हैं, साउथ से वेस्ट में आते हैं, तो हम किस डायरेक्शन में घूम रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि हम नॉर्थ से घूमते हुए ईस्ट में आए, फिर ईस्ट से घूमते हुए साउथ में गए, फिर साउथ से घूमते हुए हम वेस्ट में गए, और वेस्ट से घूमते हुए हम किस में गए? हम वेस्ट से घूमते हुए कहां पर गए? नॉर्थ में गए।
यानी जो हमने घूमने वाला चक्कर जो साइन लगाया वो हमने कैसा लगाया, क्लॉकवाइज लगाया। ठीक है, हमने कौन से साइन का प्रयोग किया, क्लॉकवाइज, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट गए और लौट के हम जिस दिशा से चलना प्रारंभ किया हम वहीं पे पहुंच गए। तो ऐसा करने पे हमारा एक सर्कल बन गया, आप जरा देख रहे होंगे, ऐसा करने पर एक क्या बन गया, सर्कल बन गया है। और एक सर्कल का मान कितना होता है, तो एक सर्कल का मान होता है 360 डिग्री। एक सर्कल का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर इस 360 डिग्री को मैं 4 डायरेक्शन में बांट दूं, 4 ही तो डायरेक्शन है ना, 4 डायरेक्शन है, अगर मैं इस 360 को 4 डायरेक्शन में बांट दूं तो 90 यहां आ जाएगा, 90 यहां आ जाएगा और 90 यहां आ जाएगा और 90 यहां आ जाएगा। प्रत्येक डायरेक्शन में अगर एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन पे जाना है, मान लो नॉर्थ से ईस्ट पे जाना है, तो हमें कितने डिग्री घूमना होगा, 90 डिग्री। अगर ईस्ट से साउथ पे जाना है तो भी हमें कितने डिग्री घूमना होगा, 90 डिग्री घूमना है। अगर साउथ से पश्चिम में जाना है तो भी कितने डिग्री, 90 डिग्री, और पश्चिम से उत्तर में जाना है फिर भी 90 डिग्री। ठीक समझ गए। अगर मैं कहूं कि नॉर्थ से साउथ आना है, नॉर्थ से क्या आना है, साउथ आना है, तो चाहे तो मैं क्लॉकवाइज घूम लूं, चाहे मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम लूं, यानी दोनों साइड से मैं घूम सकती हूँ। मुझे घूमना कितना पड़ेगा, अगर मैं क्लॉकवाइज घूमती तब भी 90 और 90 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज घूमती तब भी 90 और 90 डिग्री। मैं इस चैप्टर को ऐसा सिंपल बना दूंगी आप सभी लोगों के लिए कि आप देखते ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन पूरा फोकस मुझे देना होगा आप सभी लोगों को। हम चाहे एंटी क्लॉक घूमे चाहे क्लॉकवाइज घूमे, अगर नॉर्थ से साउथ पे आना है तो कितने डिग्री हमें घूमना होगा, 90 डिग्री हमें घूमना होगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, जरा मुझे बताएं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ती हुई चलती हूँ। ठीक है भाई, समझ गए। चलिए, अब फिर से हमने डायरेक्शन बनाई। जैसे मैंने ये कहा कि 4 आपकी मेन डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये तीर वाला साइन आप फिर से बना लेंगे। अब इस 4 मेन डायरेक्शन के मध्य से, 4 मेन डायरेक्शन के मध्य से, यस मैम फुल फोकस है, सब समझ आ रहा है, वेरी गुड। तो 4 डायरेक्शन के मध्य से आपकी कुछ डायरेक्शन और जाती हैं, यानी टोटल जो डायरेक्शन होती है वो 8 होती हैं। कितनी होती, 8, 4 नहीं होती, 4 मेन होती हैं और 4 अदर होती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कहेंगे मैम कौन सी होती हैं, यहाँ से देखो, इनके मध्य से कुछ रेखाएं और निकल कर जाती हैं, ये वाली, एक तो ये गई, एक ये गई और एक ये गई और एक ये गई। ठीक है, गई कि नहीं गई, तो यहां से ये वाली रेखा नॉर्थ और ईस्ट के मध्य से जा रही है, इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं। चाहे तो नॉर्थ ईस्ट कह लो चाहे ईस्ट नॉर्थ कह लो। ठीक है, चाहे नॉर्थ ईस्ट कह लो चाहे ईस्ट नॉर्थ कह लो, बात दोनों को मिलाकर एक ही होती है। ठीक है ना, बात दोनों को मिलाकर क्या होती है, एक ही होती है। तो यहां से हमने देखा, यहां से देखिए नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट बराबर या फिर ईस्ट साउथ, ये वाली कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट या फिर हो जाएगा वेस्ट साउथ। और यहां से देखो, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा या फिर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। कोई अंतर इसमें, कोई भी अंतर नहीं है, यानी हम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो 4 मेन रेखाएं, 4 आपकी मध्य से जाती हैं, टोटल कितनी हो जाती हैं आपकी, 8 रेखाएं हो जाती हैं। अब बात करते हैं जरा दूसरे पॉइंट पर। मान लो ये बीच वाली रेखा गई इस प्रकार से, बीच वाली गई, बीच वाली रेखा को तो आपने बोल दिया, इसे बोल दिया नॉर्थ और ईस्ट बोल दिया। अगर रेखा मध्य से नहीं होकर गुजरी, मान लो कि रेखा मध्य से नहीं गई हो, ठीक है, यहाँ पास से गई हो ऐसे, या इसके पास से गई हो ऐसे, तब आप इन डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, तब आप इन डायरेक्शन को क्या बोलेंगे। तो कोई ऐसा ना कहे कि ये नॉर्थ की साइड है तो आप इसे नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, और ये ईस्ट की साइड है यानी ये ईस्ट हो गया ये नॉर्थ हो गया। ठीक है, तो आप इसे ईस्ट और नॉर्थ बोल देंगे, ऐसा नहीं करना है। देखो यहां से लेकर, देखो यहां से लेकर और यहां तक, इनके मध्य में कोई भी रेखा गुजर के जा रही हो, यहां से यहां तक,
कहीं पे भी रेखा गुजर के जा रही हो, देखो बीच में मैं कई सारी रेखा बना दे रही हूँ, कई सारी रेखा बना दे रही हूँ। इन सभी रेखाओं को हम क्या कहकर बुलाएंगे? इन सभी रेखाओं को हम कहकर बुलाएंगे नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट साउथ। कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक, ठीक है, समझ गए।